नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, एसएससी एमटीएस का पेपर चल रहा है और अभी आपका पेपर 5 अक्टूबर से 14 नवंबर तक होना बाकी है। साथियों, अभी 30 सितंबर और 1 अक्टूबर 2 दिन आपका पेपर हुआ है। बाकी आपका पेपर जो है 5 अक्टूबर से 14 नवंबर तक अभी जिनका भी है उनके लिए आज के इस वीडियो में भारतीय संविधान के टॉप 51 क्वेश्चंस देखेंगे। इंडियन पॉलिटी के टॉप 51 इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जिनका पेपर अभी होने वाला है, जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए। तो ये क्लास आज आपको कंप्लीट देख लेना है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिया है। बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से आपको आज का ये क्लास कंप्लीट करवाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विधि के सामने समानता का अधिकार ये किस प्रकार का अधिकार है? ध्यान से देखिए, विधि के सामने समानता का अधिकार जो है ये साथियों एक नागरिक अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बताओगे? नागरिक अधिकार, जो कि फंडामेंटल राइट्स में आता है, यानी मूल अधिकार की सूची में आता है। मूल अधिकार की अगर बात करें तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के देखिए अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में किया गया है और मूल अधिकार का उल्लेख भाग 3 में है। इसको यूएसए के संविधान से लिया गया है, यह भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? छुआछूत यानी अपृष्ठता, तो भाई अपृष्ठता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 17। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 17। अगला है, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है क्या? तो देखिए, समानता का जो अधिकार है यह भारतीयों के लिए क्या सुनिश्चित करता है? तो उपयुक्त सभी, जैसे कि धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, उपयुक्त सभी। करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? यानी ये जो अनुच्छेद हैं इनमें से कौन एक भिन्न वर्ग में आता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में जो है ना वो इसमें किसके बारे में बताया गया है? तो समानता के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। तो समानता और स्वतंत्रता दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो भाई 14, 15 और 16 ये समानता का अधिकार से संबंधित है और अनुच्छेद 19 जो है ये स्वतंत्रता से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये तीनों से अलग है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, चेन्नई राज्य बनाम देखिए चप्पकम दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को संशोधित किया गया था। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? यानी आपको चुनना है कि इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए, बोलने का अधिकार ये तो मौलिक अधिकार है, व्यवसाय करने का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है, धर्म का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है, लेकिन हड़ताल पर जाने का अधिकार ये तो मौलिक अधिकार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपका पेपर कब है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो देखिए, अभी आपको बताए थे कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में समानता का अधिकार दिया गया है और अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, माफ करना ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 से 22 जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 23 से 24 की बात करें तो साथियों ये जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। जैसे कि अनुच्छेद 23 अगर आपसे पूछे अकेले की अनुच्छेद 23 का संबंध किससे है? तो मानव तस्करी से। और अनुच्छेद 24 अगर पूछे तो इसमें बाल श्रम का निषेध किया गया है। और यहीं अगर ऑप्शन नंबर डी की चर्चा करें तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? अब अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं, आपको बता दें कि अनुच्छेद 19 में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। जैसे कि अनुच्छेद 19 का खंड 1 में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है ना। उसी प्रकार से कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं अनुच्छेद 19 में, जो कि किसको प्राप्त है? तो याद रखिएगा, ये स्वतंत्रताएं केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल भारतीय नागरिकों को। ठीक है,
आगे देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो भाई भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है ये किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो भाई अनुच्छेद 19 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? देखिए, निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? तो देखिएगा करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, अगला है प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो साथियों भाषण स्वतंत्रता, भाषण स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ करेक्ट आएगा अनुच्छेद 21। साथियों अनुच्छेद 21 को निजता का अधिकार भी कहा जाता है, याद रखिएगा। देखिए, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो देखिएगा करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा, माफ करना, देखिए भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता, ठीक है, ये सभी तो सही है, लेकिन भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता ये जो है गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? अभी मैंने बताया था अनुच्छेद 23 और 24 में। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो राइट है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 24, जो कि बताता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों पर काम पर नहीं लगाया जा सकता। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? तभी मैंने आपको बताया था कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा कितने समय के अंदर? तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो साथियों, कोई भी भारतीय संविधान के अनुसार जिसे कोई भी दोषी को जिसे गिरफ्तार किया जाता है या बंदी किया जाता है उसको नज़दीकी मजिस्ट्रेट के अंदर पास जो है प्रस्तुत किया जाता है या उपस्थित करना होता है 24 घंटे के अंदर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो भाई याद रखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा? यानी वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें यह कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो एक गलती करता है और उस गलती के लिए वो सजा काट चुका है तो उसी गलती के लिए दोबारा उसको सजा नहीं मिलेगा? तो भाई इसका उल्लेख जो है साथियों किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 20 में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 20। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो राइट है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 25 से 28 तक में। अगला, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 जो है इसका संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी धर्म की स्वतंत्रता। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो राइट है अनुच्छेद 25 में, याद रखिएगा। अगला है संविधान द्वारा, देखिए संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? देखिए, कूट के अनुसार आंसर बताना है, जैसे कि 1 नंबर में है स्वास्थ्य, 2 में है सदाचार और 3 में है लोक व्यवस्था। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 तीनों आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर, याद रखना। यानी स्वास्थ्य, सदाचार और लोक व्यवस्था, इन तीनों आधार पर। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी
पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो भाई याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 29 और 30 में, ठीक है। अनुच्छेद 29 और 30 यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि अल्पसंख्यकों से संबंधित अनुच्छेद है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए अनुच्छेद 32 में, आर्टिकल 32। आगे देखिए, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी? तो राइट है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। आगे देखिए, अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में उल्लेखित है, ये किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? तो साथियों याद रखिए उपयुक्त सभी परिस्थितियों में, जैसे कि आपात स्थिति के दौरान, ठीक है, सेना सदस्यों के संबंध में और जब सैनिक विधि लागू हो तब, यानी इन सभी परिस्थितियों में। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो देखिए करेक्ट आएगा मौलिक अधिकार, क्योंकि अनुच्छेद 32 ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है क्या? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए क्या जारी किया जाता है? रीट जारी किया जाता है, यानी समादेश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, रीट। आगे देखिएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट यानी याचिका दायर की जा सकती है? काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट यानी याचिका दायर की जा सकती है? तो भाई हैबियस कार्पस, ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आएगा, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है साथियों बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट, याद रखिएगा हैबियस कार्पस, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। विभिन्न प्रकार के समादेश यानी रीट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नांकित में से किन न्यायालय या न्यायालयों को प्राप्त है? तो देखिए करेक्ट आएगा राज्य के उच्च न्यायालयों को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? देखिएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो भाई याद रखिएगा करेक्ट है उपयुक्त सभी को, जैसे कि उत्प्रेषण, परमादेश और अधिकार परीक्षा, याद रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, याचिका जारी की जाती है? तो याद रखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका यानी रीट जो है किस स्थिति में जारी किया जाता है? तो करेक्ट आएगा दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के दौरान, करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ है कि हम आदेश देते हैं? तो इनमें से वो कौन सा याचिका है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं? याद रखिए परमादेश का, ऑप्शन नंबर बी। निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो भाई याद रखिए करेक्ट है साथियों, यहाँ देखिए अधिकार परीक्षा लेख, ऑप्शन नंबर डी। व्यक्ति निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रीट को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा परमादेश कहते हैं साथियों। नेक्स्ट है वह रीट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है वह अपने कर्तव्य का पालन करे, यह क्या कहलाती है? तो यह किस रीट की बात की जा रही है साथियों? तो याद रखिएगा परमादेश की, ऑप्शन नंबर ए। देखिए उत्प्रेषण रीट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं? याद रखिए उत्प्रेषण रीट जो है ये किस प्रकार या किस आधार पर जारी किए जाते हैं? तो उपयुक्त सभी आधार पर, जैसे कि आधिकारिता का अभाव या आधिकारिता से बाहर किए गए कार्य के लिए, ठीक है। इसके अलावा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर, इसके अलावा अभिलेख में प्रत्यक्ष प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर, इन सभी पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इनमें से कौन है जो मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? याद रखिएगा संपत्ति का अधिकार, क्योंकि संपत्ति का अधिकार जो है वर्तमान में कानूनी अधिकार है जो कि वर्तमान में अनुच्छेद 300 का क में है। याद रखिएगा इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया था, ठीक है। आगे देखिए संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? अभी आपको बताए थे 1978 में संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा।
संपत्ति का अधिकार एक किस प्रकार का अधिकार है? तो वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार दोनों ही बोला जाता है। तो सी और डी दोनों ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आपको पेपर में ये दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए आगे देखिएगा, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? राइट है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 300 का क में। मत देने का अधिकार होता है किस प्रकार का अधिकार, यानी वोट देने का जो अधिकार है ये किस प्रकार का अधिकार है? तो याद रखिए एक नागरिक अधिकार। ऑप्शन नंबर बी, किस वाद से संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया? तो किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया? तो भाई याद रखिएगा केशवानंद भारतीवाद में। ऑप्शन नंबर ए, केशवानंद भारतीवाद याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इनमें से कौन सा वो मूल अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 में ही है, आर्टिकल 19। और अभी मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों यानी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मूल अधिकार है। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किस में निहित है? तो भाई देखिएगा, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का जो अधिकार है वो किसे है? तो याद रखिएगा उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों को ही। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए, किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रीट क्या होती है? तो देखिए करेक्ट है परमादेश। ऑप्शन नंबर बी। अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बताया पूछा ये जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में किसकी व्यवस्था की गई है? तो भाई करेक्ट आएगा। साथ ही ये समानता का अधिकार है ना, मैंने बताया था 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, यानी सामाजिक समता। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक समता से। तो भाई आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके एसएससी एमटीएस पेपर के लिए, जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपका पेपर कब है। इस वीडियो में जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई है। मैं डेली आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट्स करवा रहा हूँ। उन सारे सेट्स को आपको देखकर जाना है पेपर से पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।